तुम क्या क्या काम कर लेती हो? केदारनाथ की बड़ी बेटी सुषमा ने उस काम वाली लड़की से पूछा। सुषमा उधमपुर से अपने बाबूजी का हाल चाल जानने के लिए यहाँ आई थी। दोनों बेटियों की शादी हो जाने के बाद केदारनाथ अकेले रह गए थे। बीवी साल भर पहले ही गुजर गई थी। बड़ा बेटा जौनपुर में सरकारी अफसर था। बाबूजी की देखभाल के लिए एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो दिन भर घर पर रह सके और घर के सारे काम निपटा सके। जी दीदी, सब काम कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा से लेकर खाना पकाने तक का काम कर लेती हूँ। लड़की ने आंखें मटकाते हुए कहा। किससे बातें कर रही हो? सुषमा केदारनाथ अपनी थुलथुल तोंद पर लटके गीले जनेऊ को हाथों से घुमाते हुए बोले। वे अभी अभी नहाकर निकले थे। उनके अधगंजे सिर से पानी टपक रहा था। एक लड़की है बाबूजी, घर के कामकाज के लिए आई है, कहो तो काम पर रख लें। सुषमा ने बाबूजी की तरफ देखते हुए पूछा। केदारनाथ ने उस लड़की की तरफ देखा और सोचने लगे, भले घर की लग रही है, जरूर किसी मजबूरी में काम मांगने चली आई है। फिर भी आजकल घरों में जिस तरह चोरियां हो रही हैं, उसे देखते हुए पूरी जांच पड़ताल करके ही काम पर रखना चाहिए। बेटी इससे पूछ कि यह किस जाति की है? केदारनाथ ने थोड़ी देर बाद कहा। अरे किस जाति की है तू? सुषमा ने बाबूजी के सवाल को दोहराया। मुझे नहीं मालूम, माँ से पूछ कर बता दूंगी। वैसे माँ ने मेरा नाम बेला रखा है। वह लड़की हर सवाल का जवाब गुरुजी से दे रही थी। ठीक है, कल अपनी माँ को ले आना। सुषमा ने कहा। जी दीदी, मैं कल सुबह ही माँ को लेकर आ जाऊंगी, बेला ने कहा और तेजी से वहाँ से चल पड़ी। माँ, मुझे काम मिल गया। खुशी से चीखते हुए बेला अपनी माँ राधिका से लिपट गई और बोली, बहुत अच्छी है सुषमा दीदी। बेला को जन्म देने के बाद राधिका अपने गांव को छोड़कर शहर में आ गई थी। बेला को पालने पोसने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उसे दूसरों के घरों की सफाई से लेकर कपड़े धोने तक का काम करना पड़ा था। तब कहीं जाकर वह अपना और बेला का पेट पाल सकी थी। जब राधिका पेट से थी तब से अपने गांव में उसे खूब ताने सुनने पड़े थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वह अपने पेट में खिले फूल को जन्म देने का इरादा कर बैठी थी। अरे यह किसका बीज अपने पेट में डाल लाई है? बोलती क्यों नहीं? करमजनी, कम से कम बाप का नाम ही बता दे ताकि हम बच्चे के हक के लिए लड़ सकें। राधिका की माँ ने उसे बुरी तरह पीटते हुए पूछा। मार खाने के बाद भी राधिका ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह आदमी पैसे वाला था। समाज में उसकी बहुत इज्जत थी और फिर राधिका के पास कोई सबूत भी तो नहीं था। वह किस मुंह से कहेगी कि वह शादीशुदा है, किसी के बच्चे का बाप है? एक तो हम गरीब, ऊपर से बिन ब्याही माँ का कलंक। हम किस किस को जवाब देंगे? किस किस का मुंह बंद करेंगे? राधिका की माँ ने खींचते हुए कहा था। क्या सोचा है तुमने? चलेगी सफाई कराने को? माँ ने उसकी चोटी मरोड़ते हुए पूछा था। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। चाहो तो तुम लोग मुझे जान से मार दो, पर जीते जी मैं इस बेकसूर की हत्या नहीं होने दूंगी। राधिका ने रोते हुए अपनी माँ से कहा था। माँ की बातों से तंग आकर
राधिका उसे बिना बताए अपनी नाना नानी के पास चली गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। राधिका की बातें सुनकर नानी पिघल गई और गांव वालों के तानों को अनसुना कर उसका साथ देने को तैयार हो गई। राधिका की माँ व नानी यह नहीं जान पाई कि आखिर वह चाहती क्या है। बच्चे को जन्म देने के पीछे उसका इरादा क्या था। माँ चलना नहीं है क्या? सुबह हो गई है। बेला ने सुबह सुबह माँ को नींद से जगाते हुए कहा, हाँ बेटी चलना तो है, पहले तू तैयार हो जा, फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ। यह कहकर राधिका झटपट तैयार होने लगी। सुषमा ने दरवाजा खोलकर उन दोनों को भीतर बुला लिया। केदारनाथ अभी तक सो रहे थे। तो तुम बेला की माँ हो? सुषमा ने राधिका की ओर देखते हुए पूछा। जी मालकिन, हम भी हैं, राधिका ने जवाब दिया। तुम्हारी बेटी समझदार तो लगती है, वैसे घर का सारा काम कर लेती है ना? राधिका ने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल मालकिन, मैंने इसे सारा काम सिखा रखा है। तो ठीक है, रख लेते हैं, सारा दिन यही रहा करेगी, रात को भले ही अपने घर चली जाए। सुषमा ने बेला को हर महीने 500 रुपए देने की बात तय कर ली। कौन आया है बेटी? सुबह सुबह किसी से बात कर रही हो? केदारनाथ लंबाई लेकर उठते हुए बोले। कोई नहीं बाबूजी, काम वाली लड़की आई है, उसी से बात कर रही थी, सुषमा ने जवाब दिया। केदारनाथ बाहर निकले तो राधिका के लंबा सा घूंघट निकालने पर सुषमा को अजीब सा लगा। अच्छा तो अब हम चलते हैं, राधिका उठते हुए बोली। तो ठीक है, कल से भेज देना बेटी को। सुषमा ने बात पक्की करके बेला को आने के लिए कह दिया। राधिका ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वह कीड़ा जो इतने सालों से उसके जेहन में बुलबुला रहा था, उससे छुटकारा पाने का समय आ गया है। सुषमा को भी राहत मिली कि बाबूजी की देखभाल के लिए अच्छी लड़की मिल गई है। वह दूसरे दिन ही ससुराल लौट गई। ए छोकरी, जरा मेरे बदन की मालिश कर दे, सारा बदन दुख रहा है। केदारनाथ ने बादाम के तेल की शीशी बेला के हाथों में पकड़ाते हुए कहा। बेला ने उनके उधड़े बदन पर तेल से मालिश करनी शुरू कर दी। तेरे गाल बहुत फूले फूले हैं, क्या खिलाती है तेरी माँ? केदारनाथ ने अकेलेपन का फायदा उठाते हुए पूछा। माँ, बेला ने चीख कर अपनी माँ को आवाज दी। राधिका वहीं थी। शर्म करो केदार, राधिका ने जोर से दरवाजा खोलते हुए कहा। अपनी ही बेटी के साथ कुकर्म, बेटी हट वहाँ से। राधिका बोलती रही। हाँ केदारनाथ, बरसों पहले जो कुकर्म तुमने मेरे साथ किया था, उसी का नतीजा है यह बेला। तुमने सोचा होगा कि राधिका चुप बैठ गई होगी, पर मैं चुप नहीं बैठी थी। मैंने इसे जन्म देकर तुम तक पहुंचाया है। यह मेरी सोची समझी चाल थी, ताकि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी करतूत को अपनी आंखों से देख सके। केदारनाथ एक मुजरिम की तरह सिर झुकाए सब कुछ सुनता रहा। राधिका ने बोलना बंद नहीं किया। हाँ केदार, अब भी तुम्हारे सिर से वासना का भूत नहीं उतरा है, तो ले, तेरी बेटी तेरे सामने खड़ी है, उतार दे, इसकी भी इज्जत और पूरी कर ले अपनी हवस। मैं भी बरसों पहले तुम्हारी हवस का शिकार हुई थी, तब मैं इज्जत की खातिर कितना गिड़गिड़ाई थी, पर तुमने मुझे नहीं छोड़ा था। मैं तभी जवाब देती, पर मालकिन ने मेरे पैर पकड़ लिए थे, इसलिए मैं चुप रह गई थी। यह तो अच्छा हुआ कि बेला ने तुम्हारी नीयत के बारे में मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया। इस बार बाजी मेरे हाथ में है।
क्या कहते हो केदार, शोर मचा कर भीड़ में तुम्हारा तमाशा बनाऊं। राधिका सुध-बुध हो बैठी थी और लगातार बोले जा रही थी। केदारनाथ की अकल मानो जवाब दे गई थी। अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ती देख वे छत की तरफ भागे और वहां से कूद कर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब तो फ्री होता है यार, कर दो। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर देना, जिससे दोस्तों आपको यह फ़ायदा होगा जब भी हम आपके लिए ऐसी अच्छी स्टोरी लेकर के आएंगे तो दोस्तों उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मतलब दोस्तों उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी के लिए दोस्तों मुझे तो अलविदा, धन्यवाद।